एपिसोड की शुरुआत में विल बताता है कि स्टूडेंट्स को एकेडमी के 12,000 क्रेडिट में से 7,200 क्रेडिट चाहिए होते हैं ताकि वो अपर इंस्टीट्यूट में जा पाएं और माजिया वेंडर बन पाएं। तभी हमें दिखाया जाता है कि स्टूडेंट्स का एक टेस्ट चल रहा है। सबसे पहले हमें सियोन और कोलेट दिखाए जाते हैं जो टेस्ट में पास हो जाते हैं। जिसके बाद विल की बारी आती है, पर वो मैजिक यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो पंचेस का यूज करने वाला होता है। तभी एक स्टूडेंट उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है और वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाता। तभी हमें 3 और स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं, लिहाना, विग्नल और जूलियस। तीनों बहुत ही पावरफुल मैजिक यूज कर सकते हैं और तीनों के 10,000 से ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स हैं। टेस्ट खत्म होने के बाद जूलियस लिहाना और विग्नल के पास आता है और कहता है कि उसके नए टेक्निक और मेथड से वो उन दोनों को आसानी से हरा सकता है। वो अपने मैजिक का यूज करके आइस का एक फ्लावर बनाता है और तभी विग्नल अपने विंड मैजिक का यूज करके उसे तोड़ देता है। लिहाना भी अपने मैजिक का यूज करके उन बचे हुए पीसेस को भी तोड़ देती है। सभी स्टूडेंट्स उन तीनों की बात कर रहे होते हैं कि ये तीनों पक्का अपर इंस्टीट्यूट में जाने वाले हैं और सिर्फ इनके पास ही 10,000 से ज्यादा क्रेडिट हैं। विल बताता है कि किसी भी स्टूडेंट की स्किल्स उसके क्रेडिट के बेस पर जज होती है और विल के पास सिर्फ 5,405 क्रेडिट ही हैं, जितने से उसकी ग्रेजुएशन भी मुश्किल है। अगले सीन में सभी स्टूडेंट्स लंच कर रहे होते हैं, जहां कॉलेट विल से कहती है कि केवल राइटिंग और प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिकल वर्क से अपर इंस्टीट्यूट में जाना पॉसिबल नहीं है। फिर विल बताता है कि ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल हर 2 साल में होता है और इसमें अलग अलग तरह के कंपटीशन होते हैं, जिसे देखने के लिए टावर से हाई मेजेस नीचे आते हैं। कॉलेट विल से कहती है कि करंट माजिया वेंडर्स इन 4 गुटों को लीड करते हैं, लाइटनिंग लॉर्ड, सेक्रेट एल्फ, फ्लेम इंपरर और आइस मेडन। अगर इन चारों में से कोई भी उसे चूज कर लेता है तो वो टावर में जा सकता है। विल कहता है कि ग्रेजुएशन स्किप करके डायरेक्ट टावर में जाना बहुत ही मुश्किल है। कॉलेट बताती है कि वहाँ कुछ लोग आते हैं जिन्हें वॉचर्स कहा जाता है और अगर उन्हें तुम्हारा टैलेंट पसंद आया तो वो तुम्हें टावर तक ले जा सकते हैं। विल कहता है वॉचर्स तो एकेडमी के 7 लेजेंड्स में से एक है ना, और वो बताता है कि वो बिहाइंड द सीन काम करना चाहता है। विल कहता है कि अगर उसने पार्टिसिपेट किया तो ये उसके लिए एक रेगुलर स्पोर्ट्स इवेंट होगा। जब उसने सेकेंड ईयर में पार्टिसिपेट किया था तो स्टूडेंट्स ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। यहाँ कॉलेट बार बार विल को पार्टिसिपेट करने के लिए मनाती है, पर विल ये कहकर टाल देता है कि उसे मैजिक यूज करना नहीं आता। तभी कॉलेट नोटिस करती है कि एक लॉकर में लॉक स्पेल की जगह हिडन बैरियर लगा हुआ है, जिसके बाद वो लोग विल की कैट कीकी से हेल्प लेकर उस बैरियर को तोड़ देते हैं। वो लोग देखते हैं कि इसके पीछे एक सीढ़ी है जो नीचे की ओर जा रही है। वो लोग नीचे जाकर देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स सट्टा लगा रहे हैं कि ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में कौन जीतेगा। तभी विल सियोन को देखता है। विल सियोन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सियोन कहता है कि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पर सियोन के दोस्त बताने लगते हैं कि वो बैटिंग ऑड्स देखने आए हैं लिहाना और बाकी दोनों के। तभी सियोन उन पर चिल्लाने लगता है, जिससे सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। कॉलेट सियोन से बोलती है, क्या तुम्हें चिंता हो रही है कि बाकी लोग तुमसे आगे न निकल जाएं? सियोन बताता है कि उसके पॉइंट्स उन तीनों से इसलिए कम है क्योंकि उसे राइटिंग एग्जाम में अच्छे क्रेडिट नहीं मिले थे, वरना उसके मैजिकल स्किल्स उनके जितने ही अच्छे हैं। अगला सीन क्लासरूम का होता है। उनकी क्लास खत्म हो चुकी है और प्रोफेसर उन्हें कुछ टास्क देते हैं, जिसके बाद कॉलेट विल के पास आती है और कहती है अगर वो डंजन में जा रहा है तो वो भी उसके साथ चलेगी। विल कहता है कि वो डंजन में नहीं जा रहा, उसे मिस जीना के पास काम करना है। अगला सीन ड्वार्फ्स के एक होटल का होता है जहां विल काम करता है। तभी एक ड्वार्फ विल को कहता है कि तुम हर टाइम काम ही करते रहते हो। विल कहता है कि वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए वो ये सब करता है। ड्वार्फ इससे कहता है कि शायद ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल सब फिक्स कर दे। विल कहता है कि वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। तभी वहाँ की ओनर विल पर चिल्लाती है और कहती है बातें बंद करो और काम करो। तभी हमें दिखाया जाता है कि रोस्टी भी वहाँ काम कर रहा है क्योंकि विल ने उसे अपनी हेल्प के लिए बुलाया है। अगले सीन में रोस्टी विल से कहता है कि ये ड्वार्फ्स तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे रहे हैं, तुम प्रोफेसर वर्कनर से एक बेटर जॉब क्यों नहीं मांग लेते। विल कहता है कि प्रोफेसर वर्कनर पहले ही उसकी बहुत मदद कर चुके हैं, वो उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता और वैसे भी उसे यहाँ काम करना अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर जूलियस आता है और वो विल को वहाँ काम करते हुए देख लेता है। वो विल के साथ ड्वार्फ्स का भी मजाक उड़ाता है। तभी रोस्टी जूलियस के लिए बीन्स लेके जाता है, जिसे देखकर जूलियस और उसके दोस्त ड्वार्फ्स के खाने का मजाक उड़ाने लगते हैं। विल जूलियस से माफी
मांगने को कहता है, लेकिन जूलियस उस खाने को लात मार देता है जो विल के कपड़ों पे जाके गिरता है। जिसके बाद जूलियस के दोस्त विल को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन विल उन दोनों का कॉलर पकड़ के उन्हें जमीन पर पटक देता है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जिसे देखकर जूलियस अपने मैजिक का यूज करता है और सब कुछ बर्फ से जमा देता है। वो विल पर अपने आइस मैजिक से अटैक करता है, जिसे पहले तो विल डॉज करता है, पर कुछ देर में उसके हाथ आइस में जम जाते हैं। जूलियस अपनी वॉन्ड विल के चेस्ट में चुभाता है, लेकिन विल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक झटके में आइस को तोड़ के अपने हाथ निकाल लेता है। तभी जूलियस उसे ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में इंटर करने का चैलेंज देता है। विल चैलेंज एक्सेप्ट करता है और कहता है कि अगर वो जीता तो जूलियस को सबसे माफी मांगनी पड़ेगी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।